तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, बोर्ड पर दिया है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहली संख्या दिया है 1/√2, दूसरी संख्या है 7+7√5 और तीसरी संख्या है 6+√2। इसे हमें सिद्ध करना है कि ये संख्याएं अपरिमेय है। तो देखिए, सबसे पहले इसे हम मान लेंगे। मान लिया 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो निश्चित तौर पर यदि यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को फॉलो करेगी। अब देखिएगा यहां, और एक बात और भी बता दें कि इसे आप वीडियो को भगा भगा करके देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल बिना स्क्रिप्ट किए इसे देखिए, आप लोग खूब अच्छी तरह से समझ में आएगा आप लोगों को। अब हम मान लिए कि 1/2 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/√2 बराबर a/b या p/q, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए, अब लिख देंगे यहां a और b क्या है, पूर्णांक, जहां a तथा b पूर्णांक है। a तथा b पूर्णांक है और b बराबर नहीं 0, बटा में कभी 0 नहीं हो सकता है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। अब अगर हम चाहें तो रूट को हटाने के लिए इसे परिमेयकरण भी कर सकते हैं। देखिए, इसका परिमेयकरण कर दे रहे हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए आप लोग सभी जानते होंगे कि बटा में √2 है तो ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में √2 से गुणा करेंगे। तो एक में √2 से गुणा कर देंगे और नीचे √2 है तो √2 गुणे √2 बराबर a/b। √2 में और 1 में गुणा करेंगे तो √2, और देखिए यहां रूट रूट से गुणा करेंगे तो 2, रूट रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि 2 और 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, √4 होगा, और √4 का 2 वर्गमूल 2 होगा बराबर a/b। 2 को यदि हम लोग उधर कर लें तो क्या होगा, √2 बराबर 2a/b। अब देखिए, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि कभी भी परिमेय अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्याएं कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। और यहां हम क्या देखते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय, और यहां देखिए 2a और b ये पूर्णांक हैं तो ये परिमेय संख्या होगी। तो देखिए यहां लिख देंगे कि यहां बायां पक्ष √2 है। बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष √2 जो अपरिमेय है। बायां पक्ष √2 है जो अपरिमेय है। और दायां पक्ष में देख लीजिए, दायां पक्ष 2a और b पूर्णांक हैं। पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय है। इसलिए यह परिमेय संख्या है। इसलिए यह परिमेय संख्या है।
अतः इससे विरोधाभास प्रतीत होता है या उत्पन्न होता है। इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। हमारी मान्यता गलत है। इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। देख लीजिएगा यहाँ अब क्या विरोधाभास उत्पन्न हो गया भाई, इधर परिमेय अपरिमेय संख्या है और इधर परिमेय संख्या, जबकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ विरोध हो गया, विरोध इससे उत्पन्न होता है, नहीं ये गलत है। तो इसलिए हम लिखे कि हमारी मान्यता गलत है, यानी कि जो हम माने हैं यह हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। बिल्कुल उसी प्रक्रिया से इसे हम मान लेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो सब जानते हैं लगभग कि 7√5 जब परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में हम लिख सकते हैं। यहां a और b क्या है लिख देंगे, जहां a तथा b पूर्णांक है। a तथा b पूर्णांक हैं। a तथा b पूर्णांक है और b बराबर नहीं है 0 के। दुनिया में किसी भी संख्या के अगर बटा में 0 आ जाए तो ये क्या हो जाता है, अनंत। ये अभी परिभाषित ही नहीं हुआ, अपरिभाषित। यहां हम लोग 7 को उधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर a/7b। अब देखिए बाएं साइड का, बाएं पक्ष का देख लीजिए, √5 है जो अपरिमेय है और दाएं साइड का a पूर्णांक है, b पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। तो ये क्या हो गया, ये तो परिमेय। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर में नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे कि चूंकि बायां पक्ष √5 है जो अपरिमेय है। बायां पक्ष √5 है जो अपरिमेय है, जबकि दायां पक्ष a तथा 7b पूर्णांक है। a तथा 7b पूर्णांक है, इसलिए a/7b परिमेय संख्या है। a/7b परिमेय संख्या है, लेकिन इससे विरोधाभास
लेकिन इससे विरोधाभास प्रतीत होता है। इससे विरोधाभास प्रतीत होता है। अतः अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहां पर हम लोग क्लियर लिख दिए हैं कि इससे विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, विरोध हो रहा है। ये क्या विरोध हो रहा है? क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। 6 + √2। देखिए इसको भी मान लेंगे हम लोग। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तब 6 + √2 बराबर a/b लिख सकते हैं हम, जहां a तथा b पूर्णांक है। a तथा b पूर्णांक है और b बराबर नहीं है 0 के। b बराबर नहीं 0। बिल्कुल उसी प्रक्रिया से 6 को उधर कर लेंगे। √2 बराबर a/b - 6। 6 के बटा में 1 मान लेंगे। √2 बराबर एलसीएम निकाल लेंगे, b होगा। 1 और a में गुणा करेंगे तो a 6 में और b में गुणा करेंगे तो 6b। अब बिल्कुल आप लोग इससे पहले वाला वीडियो क्वेश्चन में हम लिखे, उसे भी आप देख सकते हैं। एक बार फिर से हम लिखकर दिखा दे रहे हैं। अब बताइए इधर बाएं साइड में क्या है? अपरिमेय संख्या। दाएं साइड में देख लीजिए a - 6b और बटा b। ये भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है। जब सब ये पूर्णांक है तो यह परिमेय संख्या हो गई, और इधर अपरिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है। चलिए आगे देखिए, यहां √2 अपरिमेय है, जबकि a 6b तथा b पूर्णांक है। a 6b तथा b क्या है? पूर्णांक है। इधर देखिए दाएं साइड में देख लीजिए, पूर्णांक है। इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि a - 6b बटा b परिमेय है। परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या बराबर नहीं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर में नहीं हो सकती है। इसलिए यहां पर लिख दिए हैं कि परिमेय संख्या बराबर नहीं अपरिमेय संख्या। इससे विरोध उत्पन्न होता है। इससे विरोध उत्पन्न होता है। अतः
6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं कि आप सभी इसे समझ गए होंगे।